रामपुर उपचुनाव में यूं तो टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में थी, लेकिन यहां आमने सामने थे आजम खां के दो शागिर्द। ये दो नेता हैं आसिम रजा और घनश्याम सिंह लोधी। आसिम रजा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे तो घनश्याम सिंह लोधी भगवा खेमे का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इन दोनों ही नेताओं ने आजम खां की छत्र छाया में अपनी अपनी सियासत को आगे बढ़ाया और सूबे की राजनीति में अपना मुकाम हासिल किया। यूं तो रामपुर कई सालों से सपा का गढ़ था और यहां आजम खां का सिक्का चलता था, लेकिन इस चुनाव में घनश्याम सिंह लोधी ने आजम खां के वर्चस्व को तोड़ दिया। घनश्याम सिंह लोधी ने सपा के आसिम रजा को 42,192 वोटों से शिकस्त दी। घनश्याम सिंह लोधी ने अपने सियासी जिंदगी में हर पार्टी के साथ प्रयोग किया है। उन्होंने राजनीति तो बीजेपी के साथ ही शुरू की, लेकिन बीच बीच में उनकी सियासी जिंदगी में भटकाव आता रहा। बीजेपी के बाद घनश्याम सिंह लोधी बसपा में गए। लोधी 2009 में बसपा के टिकट पर रामपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े मगर हार गए। इसके बाद वो कल्याण सिंह की पार्टी में पहुंचे और फिर 2011 में समाजवादी पार्टी का दामन थामकर आजम खां के करीबी बन गए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम और घनश्याम की खूब छनी। घनश्याम सिंह लोधी आजम खां के चहेतों में शामिल हो गए। इसकी बानगी 2016 में देखने को मिली, जब घनश्याम सिंह लोधी को स्थानीय निकाय से विधान परिषद भेजने के लिए आजम खां ने पूरी ताकत लगा दी। घनश्याम सिंह लोधी के लिए आजम खां ने सिर्फ सपा द्वारा पहले से तय किए गए एमएलसी कैंडिडेट का टिकट कटवा दिया, बल्कि उनके लिए लखनऊ से पार्टी का सिंबल हेलीकॉप्टर के जरिए रामपुर मंगवाया गया। तब घनश्याम सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। विधान परिषद का सदस्य बनने के बाद घनश्याम सिंह लोधी आजम खां के गुड बुक्स में आ गए और उनके राइट हैंड बन गए। लेकिन जैसा कि राजनीति में होता है, समय बदलने के साथ आजम खां और घनश्याम लोधी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। घनश्याम लोधी का एमएलसी का 6 साल का कार्यकाल खत्म होता, इससे ठीक 2 महीने पहले 2022 की शुरुआत में ही वो बीजेपी में शामिल हो गए। इधर जेल से बाहर निकलने के बाद आजम खां ने दिल्ली की राजनीति ना कर यूपी की सियासत में सक्रिय होने का फैसला किया, तो उन्हें अपनी लोकसभा सीट छोड़नी पड़ी। इसके बाद रामपुर सीट पर उपचुनाव करवाने की नौबत आ पड़ी। बीजेपी ने इस मौके को भुनाया और घनश्याम सिंह लोधी को इसी सीट पर सपा के खिलाफ उतार दिया। इस सीट पर उनका मुकाबला सपा के उस कैंडिडेट से हुआ जिसे आजम खां ने खुद चुना था। आखिर में आसिम रजा को घनश्याम लोधी से हार का सामना करना पड़ा।